साथियों, आज हम लोग डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन यानी डार्विन का उत्क्रांति का सिद्धांत, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग सब जानते ही कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। पूरे विश्व में 40 लाख लोग से अधिक लोग इस रोग से संक्रमित हो चुके हैं और 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से अधिकांश लोग 90% से अधिक, मोर देन 90% जो लोग हैं वे लोग बहुत ही वृद्ध हैं, कमजोर थे, रोगी थे, अस्वस्थ थे। यानी जिनकी मृत्यु हुई कोरोना बीमारी से वे ऑलरेडी बहुत वृद्ध थे, कमजोर थे, उनको डायबिटीज थी, हार्ट की डिजीज थी, ब्लड प्रेशर था या कोई और बीमारी थी, जिसकी वजह से वे इस कोरोना वायरस की जो वायरस था उसका जो प्रकोप वो झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हुई। और बाकी जो दूसरे लोग थे जो यंग थे, फिट थे, सक्षम थे, जिन्हें कोई रोग नहीं था, वे लोग क्या हुए, उन पर जो कोरोना वायरस का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, वे धीरे धीरे ठीक हो गए और बहुत सारे ठीक भी हो गए। यानी कोरोना वायरस का जो असर है वो किस पे अधिक पड़ा, किनकी मृत्यु हुई, जो वृद्ध थे, जिनकी आयु 80-90 साल से अधिक हो गई थी, जो पहले से किसी रोग से बीमार थे, जैसे डायबिटीज बताया मैं, तो वो लोगों की मृत्यु हुई। क्यों उनकी मृत्यु हुई? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर थी या जो रोग प्रतिकारक क्षमता थी वो कम थी। यानी उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम थी, यानी इम्यूनिटी पावर कम था, वे पहले से बीमार थे, इसलिए वे कोरोना वायरस के वजह से उनकी मृत्यु होगी। लेकिन जो यंग थे, जो फिट थे, जो स्वस्थ थे, जो यंग थे, जो जवान थे, उनकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकारक क्षमता जो थी वह अधिक थी, अच्छी थी, इसलिए वे जीवित रह पाए। यानी इस महामारी में कौन जीवित है? या तो जो वायरस से अपने आप को रोक रहा है और जिसकी इम्यूनिटी पावर अधिक है, जो यंग है, जो स्वस्थ है, जो फिट है, वे जो है उन पर उसका विशेष असर नहीं पड़ रहा है। और जो वृद्ध हैं, जो कमजोर हैं, जो पहले से बीमार थे, उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो डार्विन का पहला सिद्धांत भी यही है कि जो सबसे अधिक सक्षम है, जो सबसे अधिक योग्य है, वही जीवित रहेगा। यानी विभिन्न परिसर में, पर्यावरण में वही सजीव जीवित रहेगा दीर्घकाल तक, जो सक्षम है, जो योग्य है, जो फिट है, जिसने वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लिया, वही वो अधिक समय तक इस परिसर में जीवित रहेगा। इसे कहते हैं डार्विन का पहला नियम, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सक्षम है वही जीवित रहेगा। आपने जंगल में देखा होगा जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, कछुआ है, हिरन है और अन्य जो शाकाहारी प्राणी है, और जंगल में मांसाहारी प्राणी भी होते हैं। तो जब शेर, चीता, बाघ जैसे मांसाहारी प्राणी जब हीरो के झुंड पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो उन झुंडों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वही पहले क्या होते हैं, शेर का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि सक्षम नहीं है, वे मजबूत नहीं, दौड़ नहीं पा रहे। तो जो शेर या लेपर्ड, जो चीते का, सबसे पहले वही शिकार बन जाते हैं, क्योंकि सक्षम नहीं। यानी आपके अपने परिसर में वही सजीव, वही प्राणी जीवित रहेगा जो सक्षम है। तो समझ गए कि डार्विन का जो पहला सिद्धांत है वो है जो सक्षम है वही जीवित रहेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब जानते हैं कछुआ जो है जब लगभग 1,000 अंडे देता है, अब वो 100 अंडे जन्म देता है, अंडों को देता है, तो उसमें से कुछ ही अंडे यानी 1 या 2 अंडे से ही कछुए के बच्चे जन्म ले पाते हैं और बाकी सब बच्चे नहीं जन्म ले पाते। कुछ अंडों को मछली खा जाती है, कुछ अंडों को कोई अन्य प्राणी खा जाता है। तो 100 अंडे में से कोई 1 या 2 कछुए जन्म ले पाते हैं। अगर 100, क्यों नहीं? क्योंकि जो सक्षम था वही जीवित रह पाया, बाकी जो है वे मछली के द्वारा या अन्य प्राणियों का अंडे खा लिए जाते हैं।
अगर मान लीजिए 100 के 100 अंडे से कछुआ निकल जाता 100 से, तो क्या हो जाता? हर बार कछुआ 100 अंडे देता और 100 कछुए निकलते, तो कछुओं की संख्या बढ़ जाती, चारों कछुए हो जाते। तो जब 100 अंडे देती तो उसमें से कुछ 1 या 2 अंडों से ही कछुए की उत्पत्ति होती है, वो निकल पाता है और अपना जीवन काल जी पाता है। वैसे आप जानते हैं कि सीप, समुद्री सीप है, वो लगभग 6 करोड़ अंडे देती है और उनमें से कुछ अंडों से ही सीप निकल पाता है। अगर मान लीजिए कि 6 करोड़ अंडों में से सब अंडों से सीप की उत्पत्ति हो जाती, तो समुद्र में चारों सीप ही सीप हो जाते, उनकी जनसंख्या काफी बढ़ जाती, तो एक परिसर में सीप ही सीप हो जाते या कछुए हो जाते, तो जनसंख्या का नियंत्रण कैसे होता? यानी कि सब नहीं जीवित रह पाते, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जरूरी है। इसीलिए कछुए जब अंडे देते हैं तो उसे 1 या 100 में से 1 या 2 अंडों से ही जीव की उत्पत्ति होती है। या जब मैंने बताया कि समुद्री सीप 6 करोड़ अंडे देती है, क्या मछली भी जब बहुत सारे अंडे जन्म देती है, उसमें कुछ मछलियां की उत्पत्ति हो पाती है। यानी कि परिसर में जो सबसे फिट होगा वही जीवित रहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये है डार्विन का पहला सिद्धांत। अब डार्विन के दूसरे सिद्धांत के बारे में जानने के पहले मैं आप लोगों को उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता जो थे एक विख्यात डॉक्टर थे और उनकी ऐसी इच्छा थी कि उनका बेटा भी बड़े होकर डॉक्टर बने, परंतु चार्ल्स डार्विन की जो रुचि थी कुछ और थी। 1831 में उन्होंने समुद्री यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह समुद्री यात्रा जो थी लगभग 5 वर्षों की थी। उनके इस निर्णय से उनके जो माता पिता थे वे खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने माता पिता की नाराजगी के खिलाफ में जाकर के, उनके विरुद्ध जाकर के उन्होंने इस समुद्री यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अब यह समुद्री यात्रा विश्व भ्रमण पूरे 5 वर्षों का था। तो अपने इस 5 वर्षों की यात्रा में वे विभिन्न देशों, द्वीपों पे गए और वहां जाकर के उन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं, प्राणियों, वनस्पतियों, उनके अवशेषों, उनके जो फोसिल यानी जीवाश्म का बारीकी तौर से अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और 20 वर्षों के लगातार अध्ययन के बाद उन्होंने एक अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी। यानी उन्होंने जो लगभग 20 वर्ष का अध्ययन किया उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी। जब वे अपनी समुद्री यात्रा पर थे, तब जब वे अमेरिका पहुंचे थे तो उसके पश्चिमी तट पर बहुत सारे द्वीप थे। उन्होंने उस द्वीप पर जाके देखा कि जो द्वीप, अलग अलग द्वीपों पर एक ही तरह के पक्षी थी, चिड़िया थी। उन चिड़ियों का जो आकार था लगभग समान था, एक समान था, एक जैसी दिखती थी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन चिड़ियों की चोंचों में अंतर था। उनकी जो चोंच थी वो उनमें डिफरेंट था, अंतर था। किसी द्वीप पर जो चिड़िया का जो चोंच था वो छोटी थी, चिड़िया की चोंच छोटी थी और मजबूत थी। किसी अन्य द्वीप पर जो अन्य द्वीप पर चिड़िया की जो चोंच थी वो लंबी थी। यानी आकार में तो समान थे, लगभग समान ही दिख रहे थे, परंतु उनकी चोंच में अंतर था। तो डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो आरंभ में जो ये द्वीप, अभी जो द्वीप थे जो दूर दूर थे, बहुत पहले आरंभ के समय में ये द्वीप एक दूसरे के समीप होंगे, एक दूसरे के नजदीक होंगे। अब एक दूसरे के समीप थे, नजदीक थे, इसलिए वहां पर जो पाई जाने वाली चिड़िया थी सब एक समान थी और उनके चोंच भी एक समान था। लेकिन कालांतर में हजारों साल के बाद ये जो द्वीप एक दूसरे के निकट थे वे दूर होते गए। अब ये जो द्वीप दूर हो गए तो कुछ द्वीप पर बीजों की उपलब्धता अधिक थी, यानी वहां पर अधिक मात्रा में बीज पाए जाते थे। तो किसी द्वीप पर बड़ी तादाद में फूल ही फूल थे। तो जिस द्वीप पर बीज थे
जहां पर भोजन के लिए बीज उपलब्ध था, उस द्वीप पर की चिड़िया की जो चोंच थी वह छोटी और मजबूत थी। और जिन द्वीपों पर केवल भोजन के लिए फूल ही फूल थे और उन फूलों के अंदर से रस को निकालना था, उन चिड़िया की जो चोंचें थी या चोंच थी वो लंबी थी। यानी परिवेश के हिसाब से उनके चोंच में अंतर था, भोजन के हिसाब से। अब जिस द्वीप पर भोजन के लिए केवल बीज उपलब्ध था, यानी केवल वहां पे बीज ही था, वहां की जो चिड़िया थी उसकी जो चोंच थी वह मैंने बताया छोटी और मजबूत थी। तो उस द्वीप पर जिन चिड़िया की चोंच मजबूत नहीं थी, कमजोर थी, वे भोजन के रूप में बीजों को ग्रहण नहीं कर पाती थी और भूख से वे मर जाती थी। क्यों मर गई? क्योंकि उन चोंचों की सहायता से, जो उनकी चोंच कमजोर थी, उस चोंच की सहायता से बीज को नहीं खा सकती। तो हजारों वर्षों के बाद उस द्वीप से कमजोर यानी लंबी चोंच वाली चिड़िया लुप्त हो गई। उस द्वीप पर कौन सी चिड़िया बची? जिसकी चोंच मजबूत थी, छोटी थी। और इस चिड़िया ने जब अपने बच्चों को जन्म दिया तो उसके बच्चे भी जो थे छोटी और मजबूत चोंच को जन्म लिए। यानी जो जिन चिड़ियों की चोंच मजबूत थी, वे जब अपने बच्चे को जन्म दिए तो उनका चोंच भी क्या थी? छोटी और मजबूत थी। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो चोंच थी वो मजबूत थी। इसे ही कहते हैं डार्विन का दूसरा सिद्धांत, प्राकृतिक चयन। यानी प्रकृति में जीवित रहने के लिए, उस परिवेश में जीवित रहने के लिए जो सजीव होते हैं, उस लक्षण को क्या करते हैं? विकसित कर लेते हैं। जैसे चिड़िया ने अपनी चोंच को मजबूत करके विकसित कर लिया। इसे डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग जान गए कि आज मैंने 2 डार्विन के सिद्धांत बताए। पहला था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सक्षम है वही जीवित रहेगा, और दूसरा प्राकृतिक चयन, यानी परिसर में जीवित रहने के लिए सजीवों को अपने शरीर के आकार में बदलाव लाना पड़ा, जैसे चिड़िया ने किया था। अगर वो प्राकृतिक चयन नहीं करती तो वे लोग जो है उस जैसे कि चिड़िया मैंने बताया, जिसकी चिड़िया की जो चोंच लंबी थी या कमजोर थी, वो जीवित नहीं रह पाए, विलुप्त हो गए। और जिन चिड़ियों ने अपने को ढाल लिया, जिनकी चिड़ियों की चोंच मजबूत थी, वो जीवित रह पाई। तो ये डार्विन का दूसरा नियम था। तो 2 नियम, एक प्राकृतिक चयन का नियम और दूसरा नियम जो सक्षम है, जो वही जीवित रहेगा। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डार्विन का ये जो 2 सिद्धांत को मैंने आप लोगों को बताया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।